2024 का लोकसभा चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। यह चुनाव देश में लोकतंत्र को बचाने का है, संविधान को बचाने का है। यह चुनाव इस बात का भी है कि आइंदा इस रूप में हमारे देश में लोकतंत्र रहेगा न रहेगा, और जो आज भयावह रूप में बेरोज़गारी है और आसमान छूती महंगाई है, इन सब मुद्दों को हल करने के लिए इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में एक देश भर में मुकाबला है। और उसमें राजस्थान में भी जो चुनाव हो रहा है वह उसी दृष्टि से चुनाव किया जा रहा है। जो हालात बने हुए हैं उन हालात में आम जनता का जीना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, और सरकार का रवैया जनता के विरुद्ध और देश के कारपोरेट घरानों के पूंजीपतियों के पक्ष में खुले रूप में आ रहा है। उस स्थिति में इन सब मुद्दों पर जोर देना और फैसला करना देश की जनता के लिए बहुत ही ज़रूरी है, खुद के भविष्य के लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए भी, कि उनका भविष्य कैसा होगा, उनको बचाने के लिए भी यह चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, समस्त मतदाताओं से, कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करें, देश में संविधान को बचाने के लिए वोट करें। देश में जो वंचित समुदाय हैं, जिनको अभी तक अधिकार मिला नहीं है आज़ादी के 77 साल बाद भी, और ख़ास तौर पर हिस्सेदारी का जो सवाल है, भागीदारी का जो सवाल है, वह सवाल अभी भी हमारे देश में अधूरा है। और आंशिक रूप से आरक्षण के कारण थोड़ा सा लाभ लोगों को मिला है, लेकिन जो सदियों से सताए हुए वंचित लोग हैं उनको पूरा अधिकार नहीं मिला है। और इस प्रकार के हालात में जो मुकाबला हो रहा है वह मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है। असाधारण रूप से सभी लोगों को इसमें रुचि लेकर और अपना योगदान करना चाहिए और अपने बच्चों के भविष्य को बचाना चाहिए। ऐसा महत्वपूर्ण चुनाव है। जो राजस्थान का दूसरा फेज है चुनाव का 26 तारीख को, उसमें बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव भी है। और वहाँ पर ख़ास तौर पर चूँकि मुकाबला इंडिया वर्सेज एनडीए ही है, और इंडिया वर्सेज के इंडिया गठबंधन की ओर से जो प्रत्याशी है उसके मुकाबले में एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और साथ में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा में रविंद्र सिंह एक भारतीय जनता पार्टी के ही दूसरे निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी है। चूँकि हमारे देश में आज भी भारत सरकार के 30 लाख पद खाली है, नौजवानों को नौकरियां नहीं दी जा रही है, देश के जो सरकारी प्रतिष्ठान है वो बड़े पूंजीपतियों को बेचे जा रहे हैं या बहुत ही मामूली मोल में उनको हस्तांतरित किए जा रहे हैं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की नीति भी रही है, प्रयास भी रहा है। और जो तमाम सरकारी उपक्रम हैं वो निजी कारपोरेट घरानों को दिए जा रहे हैं। रविंद्र सिंह का जो रवैया है, बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं उनका भी, वह भाजपाई विचारों के ही व्यक्ति है, वो कोई भाजपा से अलग नहीं है। क्योंकि उनका जो उद्भव है वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में ही हुआ है। उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी भी भारतीय जनता पार्टी से प्रारंभ की, और अपने छात्र जीवन की शुरुआत भी उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की, जो कि आरएसएस का एक विंग है। तो आरएसएस के छात्र विंग से निकला हुआ व्यक्ति वो वैचारिक रूप से भी आरएसएस का ही है, वह आरएसएस से अलग नहीं है। और आरएसएस परिवर्तन का विरोधी है, आरएसएस न्याय का पक्षधर कभी नहीं रहा। इसलिए अब चूंकि एक वहाँ पर वो सभी जगह लगातार मुहिम चला रहे हैं, वो अपनी बात में 36 कौम का नाम लेते हैं। तो 36 कौम का बार बार जिक्र करना एक प्रकार से सामंती मनोवृत्ति है,
36 कौम मेरी है, 36 कौम मेरे साथ है, 36 कौम का मैं उम्मीदवार हूँ, वो मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं। ये एक सामंती भाषा है जिससे यह देश पहले ही आज़ाद हो चुका है और वह एक प्रकार से समानता का विरोधी, आरक्षण का विरोधी और तमाम प्रकार के जो अधिकार है उनके विरोधी के उम्मीदवार के रूप में लोगों के बीच में है। लोग अपनी समस्याओं के कारण जो बेहाल है और वो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं के आमने सामने आने के कारण उसका लाभ उठा करके वो शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन गए, वर्तमान में विधायक हैं। उनको सबसे पहले तो शिव की विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करनी चाहिए और अपने आप को एक विधायक के रूप में जनता की सेवा करने वाला विधायक सिद्ध करना चाहिए। ये एक मौका है। वो शिव की विधानसभा की सेवा करने के बजाय अब वो लोकसभा की महत्वाकांक्षा पालकर मैदान में है और वह कोई भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक रूप से अलग नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई आदमी अपने आप को 36 कौम की छाप लगा करके और अपने सारे जो मूल स्वभाव है, जो मूल उसकी विचारधारा है, उसको वो ढकना चाहता है। इसलिए लोगों को सावधान होकर के वोट देना चाहिए। और आज देश के सामने एक बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा है जाति आधारित जनगणना कराओ, आबादी के अनुपात में आरक्षण दो, उच्च न्यायपालिका और उच्चतम न्यायपालिका में आरक्षण दो, आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करो। इस मामले में मैंने कुछ इंटरव्यूज़ में देखा है कि रविंद्र सिंह का जो रवैया है वह आरक्षण विरोधी है, समानता विरोधी है, भागीदारी का विरोधी है। वह लगातार मेरिट की बात करते हैं, जो कि मेरिट की बात तो पहले से जो इस देश पर काबिज लोग हैं वो करते हैं और वंचित समुदायों को बराबरी का अधिकार नहीं दे रहे हैं। आज तक उनको ये अधिकार मिला नहीं है। अधिकार मिलने का ये प्रयास इस लोकसभा चुनाव में है। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा ख़ास तौर पर बाड़मेर जैसलमेर की जनता से, मैं वहाँ का बासिंदा होने के नाते, वहाँ का मतदाता होने के नाते और उनके बीच का होने के नाते कि वे लोग भावना में न बहें और केवल भावुक होकर के और मतदान न करें, बल्कि मुद्दे के आधार पे मतदान करें। मुद्दा आज सबसे बड़ा है समानता का, मुद्दा आज सबसे बड़ा है आरक्षण का, मुद्दा आज सबसे बड़ा है भागीदारी का, मुद्दा है बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां दिलाने का। और वह नीतियों के आधार पर हो सकता है जो कि इंडिया गठबंधन ने घोषित किया है कि वो उन सारे मुद्दों को प्राथमिकता देकर के हल करेंगे। मेरा अनुरोध ये रहेगा कि वे सभी मिलकर के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को साथ दें, मदद करें और ये जितने भी एक भावुकता पैदा करने वाले जो प्रयास किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी और रविंद्र सिंह के द्वारा भी, उनको परास्त करने का काम करें। क्योंकि एक और बात है कि वो स्थानीय के आधार पर लोगों की सहानुभूति हासिल करने के कई तरह के प्रयास हैं। एक दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के कुछ लोग भी इस लालच में कि शिव विधानसभा की सीट खाली हो जाने पर उनको दोबारा मौका मिल जाएगा, वो भी उनको मतदान करने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख शिव के जो 5-6 बार के विधायक रहे हुए व्यक्ति अमीन खान के विचारों को सुन करके है कि वो लगातार अपना किसी भी तरह से, चाहे रविंद्र सिंह को सहयोग मिल जाए और शिव की विधानसभा फिर से एक बार खाली हो जाए और उनको फिर से एक बार मौका मिल जाए, 85 साल की उम्र में भी वो ये हसरत पाले हुए हैं। ये एक प्रकार से शिव की विधानसभा के क्षेत्र का भी और बाड़मेर के लोगों का भी नुकसान करने वाला प्रयास है। क्योंकि इस देश में ये एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जो पिछले 10 साल में देश का भाईचारा नष्ट हुआ है, देश में अमन चैन नष्ट हुआ है, देश में जुल्मों सितम का माहौल है। और अमीन खान जैसे वरिष्ठ नेता का केवल अपनी शिव की विधानसभा फिर से हासिल करने के लालच में रविंद्र सिंह का साथ देना बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो एक जाति का नाम लेकर के भी वो आरोप लगाते हैं अमीन खान
कि भाई हमको तो केवल जाटों ने बांटने का काम कर दिया या बर्बाद करने का काम कर लिया। ये चुनाव एक जाति का नहीं है, ये चुनाव देश बचाने का है, ये चुनाव भाईचारा बचाने का है, ये चुनाव देश में एक धारा जो जहरीली धारा बन चुकी है उस धारा से देश को सही धारा में वापस ले जाने का है, भाईचारा कायम करने का है। तो भाईचारे को परास्त करने वाली ताकतों के साथ में जाने अनजाने या लोभ लालच में अमीन खान जैसे आदमी को नहीं आना चाहिए, उनके समर्थकों को नहीं आना चाहिए। मैं कभी उनके साथ में जब मंत्री रहते हुए ज्यादती हुई थी और उनके साथ अन्याय हुआ था तो मैं अमीन खान के पक्ष में खड़ा रहा था, क्योंकि उनके साथ में उस समय ज्यादती की गई थी, अन्याय किया गया था, तब मैं अमीन खान का साथ था। मैंने खुले रूप में जनता दल का अध्यक्ष होने के बावजूद, मैं अलग पार्टी में होने के बावजूद भी मैंने पब्लिकली उनका साथ देने का काम किया था। तो उनको अभी न्याय के रास्ते पर आना चाहिए। केवल एक विधानसभा को हासिल करने का जो अपना लोभ लालच है और ये 85-86 साल की उम्र में एक दफ़ा फिर विधायक बनने की जो हसरत है, उस हसरत में देश का भविष्य खराब करने का काम नहीं करना चाहिए। ये मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा और वो देश के साथ में, और जो धारा है बराबरी की धारा है, इंडिया गठबंधन की धारा है, उस धारा के साथ में भी वो जुटे। ये किसी व्यक्ति का सवाल नहीं है, जाति का सवाल नहीं है, ये कोई एक जात का चुनाव नहीं हो रहा है, ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। तो अमीन खान के जैसे सभी लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि देश बचाने के रास्ते पर चले और किसी लोभ या अपनी सीट के खातिर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम नहीं करे, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियों को बहुत भारी पड़ने वाला है। रविंद्र सिंह जैसे लोगों का ये एक जेम्स बॉन्ड पॉलिटिक्स है, ये एक विचारधारा की लड़ाई को कुंद करने वाला काम है। और वो वहाँ पर एक स्थानीय भाषा में बहुत हूँ हैंगो रो यहाँ मना हूँ हैंगा ही खड़ो कियो है, हैंगा तेना कह आने मनवार की भाई भाँ तो तना मनवार को की नहीं, तू थारी मर्जी आने उबो हुआ है, थारी महत्वाकांक्षा घड़ी घड़ी जोर मारे, थारे विधानसभा में गुजारो नहीं हुए जदे थारे MP बननो है, हमें तू MP बनना चाहे तो पूरे देश और नुकसान कारण हारूँ, तू हैंगा बीच में आए हूँ तो मैं हैंगा रो यहाँ। तो ये एक प्रकार से एक भावुकता पैदा करने का प्रयास है। और मैं सीधा सवाल उससे करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे रविंद्र सिंह से, भाई तू आरक्षण नो समर्थक है कि नहीं है, तू बराबरी भागीदारी रो समर्थक है कि नहीं है, तू संविधान रो समर्थक है कि नहीं है। मैं वो भी कहना चाहूँ, खास तौर रविंद्र सिंह ने कहना चाहूँ, तू खासो पढ़ियो लिखियो आदमी है और मोटियारपणे में एड़ी अल्टा पलटी करे है। भारतीय जनता पार्टी हो तो राजनीति शुरू की, फिर पलटी मारी, फिर पाछो बढ़ियो ABVP में, फिर पलटी मारी और SFI तक के पास जाकर के और अरविंद सिंह को SFI का उम्मीदवार बना लिया। तो जो आदमी मार्क्सवाद से लेकर के और RSS तक पलटियाँ मार सकता है, वो देश के लोगों के साथ, प्रदेश के लोगों के साथ और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा के साथ में क्या करने वाला है, इसका मुझे अंदाज है। आम लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले सोच विचार करके निर्णय करें और ऐसी भावुकता पैदा करने की बात हम नहीं आवे। वो एक तरह वो बिगर मुआरी रो ऊँट है, बिगर मुआरी रे ऊँट माथे असवारी मत करो। और ए बड़े बिगर मुआरी रो जो तोड़ियो हुए वो मड़े खतरनाक हुए, ए बिगर पदरायोड़ो एक तरह वो बिगर मुआरी रो ऊँट है। और ये ऊँट रे माथे सवारी करनी है ना, आज नहीं तो ख्वार है पछतानो पड़से। हूँ आज कहनी चाहूँ कि भाई पछे पछताओ जिके करते हेणा थका खूचो और भावुकता में मत आओ। कोई जाति के खिलाफ माहौल खड़ो करने जरूरत नहीं है, कोई व्यक्ति के खिलाफ खड़ो करने जरूरत नहीं है। और बार बार अमीन खा के माना तो फलाने आदमी फेड़िया पा, थाना कई को फेड़िया नहीं, थाना जे फेड़िया है तो थारे कर्म फेड़िया है। और हमें तो 85 साल की उम्र में जो कोई आदमी खुद रे लालच में वो काम करसे तो वो पाप आप रे मरणों पहली भेड़ो दे जासी। एड़ा लोगों ने भी हूँ कहना चाहो कि भाई हैंगो नहीं, भाई भाईचारे वाली धारा है, वो इंडिया गठबंधन है, वो भाजपा नहीं है, वो रविंद्र सिंह नहीं है। आपने पहले भी इस तरह के बहाने से एक दो बार राजनीति में अपने आप को अलग धारा में जोड़ने का काम किया है, तो हमें मत करो। और जिको
लारली उम्र है, छेली उम्र है। हमें एड़े लोगों रा जिका छेला दिन है वो विचार करे, और नई उम्र रा जो टाबर भावना में उरे भेड़ा फिरे है, उन्हें भी ये कहना चाहिए कि इन चीज़ ने गलत फैसलो नहीं करे और देश ने बचाने फैसलो करे, और आरक्षण ने बचाने फैसलो करे, संविधान ने बचाने फैसलो करे, लोकतंत्र ने बचाने फैसलो करे। और भाजपा और भाजपा री बी टीम, रविंद्र सिंह भाजपा री पूंछड़ी है, पूंछड़ी ना ही पटको, भाजपा नहीं पटको, और इंडिया गठबंधन ना जिताओ।